फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, मानव मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। थ्री नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे। थ्री नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों, उदर। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, छोटी आंत। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, बड़ी आंत। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, यकृत। तो थ्री का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में पचता है दोस्तों। फोर नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है फोर नंबर प्रश्न। फोर नंबर प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पालक से करता है दोस्तों। फाइव नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन है दोस्तों। सिक्स नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। सिक्स का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों। सेवन नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आप लोग को पता हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा क्वेश्चन है। सेवन नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंह से प्रारंभ होता है दोस्तों। एट नंबर प्रश्न क्या कहता है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आप लोगों को पता होगा, फीमर है दोस्तों। नाइन नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। नाइन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत है दोस्तों। दस नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, 1350 ग्राम का होती है दोस्तों। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, 1230 ग्राम। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, 1100 ग्राम। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, 1500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1350 ग्राम का होता है दोस्तों। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परम मस्तिष्क है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अभी अभी इसका पहले बताए थे, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मानव शरीर में आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, जांघ में। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हम एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। जो हम एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं दोस्तों। एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, लेकिन एक मिनट में धड़कन धड़कता है 70 से 72 बार। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया जो नामक होती है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में।
18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यकृत में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में करता है। 19वां प्रश्न क्या कहता है, संबंधित है, ऑप्थॉल्मिक संबंधित है दोस्तों, ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंख से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तात्कालिक ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा दे देगा। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वही पूछ देगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है दोस्तों, तो ए बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, जो एक किसी का ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है, तो केवल ए बी को ही दे सकता है दोस्तों। 26 में प्रश्न क्या कहता है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी रक्त समूह को दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह को दान दिया जा सकता है, रक्त दिया जा सकता है दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डायबिटीज है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 6 होता है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिस, जिसे कान की हड्डी कहते हैं दोस्तों, कान में हड्डी होता है अस्टेपिस। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पैंक्रियास अग्नाशय में। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्तकण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जम होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। एक मनुष्य के रक्त में कितनी औसत मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 120/80 होता है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन आता है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वापस सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये चैनल है अंकित 21 है, इस पर डेली लाइव क्लास देखने को मिलता है दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का। जय हिंद दोस्तों।